जय मसीह की। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आते हैं और प्रार्थना शुरू करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे प्रभु, आपकी पवित्र हजूरी में मैं आती हूँ। हे प्रभु, आपका पवित्र वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच मैं होता हूँ। हे मेरे प्यारे पिता, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आपकी हजूरी में बैठना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना में बैठना चाहते हैं पर बैठ नहीं पाते, या तो उनकी जिंदगियाँ इतनी बिजी हैं कि उनके पास प्रार्थना के लिए भी वक्त नहीं होता, और कुछ वो लोग हैं जिनके पास काफ़ी समय होता है पर बैठ नहीं पाते। जब बैठने लगते हैं तो घर के तमाम काम याद आते हैं, या फिर घर में कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी वजह से उन्हें उठना ही पड़ता है, या फिर किसी का फ़ोन आ जाता है और उन्हें उस फ़ोन को उठाना ही पड़ता है। हमें यह सब भले ही नॉर्मल लगता हो, ये आम लगता हो, पर प्रभु कहता है ये सब शैतान की चाल है जो हमारी प्रेयर लाइफ को खराब करता है, हमें अपनी प्रेयर लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे पता है जहाँ हम प्रार्थना करने बैठे वहाँ उसकी समाप्ति शुरू। क्योंकि प्रार्थना में बैठने से ही हमारी स्पिरिचुअल आइज यानी कि आत्मिक आंखें खुलती हैं, और हमें धीरे धीरे परमेश्वर के साथ समय बिताना आता है। और प्रार्थना में बैठने से ही हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी में किस हिस्से में प्रार्थना की ज़रूरत है, और इस तरह धीरे धीरे हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं और हमें पवित्र आत्मा का साथ मिलता है। आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें समझ ही नहीं आता कि कोई काम है जो हमें कैसे करना है, किसकी सलाह लें। फिर हम ऐसे इंसान की तलाश में निकल पड़ते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो हमें लीड करे, हमारा मार्गदर्शन करे। तब शुरू होता है पवित्र आत्मा का असली काम, जो हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है, जो हमें बताता है हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। और ये तभी होता है जब हम प्रार्थना में परमेश्वर की संगति करते हैं। और मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, आप हमेशा याद रखें कि हमें प्रार्थना में सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रार्थना करनी है, जिससे कि हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष साबित हों। इसलिए आप जो कोई भी काम कर रहे हों, अपने परमेश्वर से अपनी मदद मांगे, और अपने पिता की हजूरी में जो बैठना चाहते हैं वे कहें कि हे परमेश्वर, मैं आपके आगे सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, मुझे अपनी प्रार्थना में बैठाएं और मेरे मन की रक्षा करें, ताकि मेरा ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके। और जो बहनें जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्हें दिन में इतना काम होता है कि प्रार्थना के बारे में वे सोच ही नहीं सकती, वे कोशिश करें कि रात को परमेश्वर के साथ संगति करें। जो लोग कहते हैं हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, वे बैठकर
परमेश्वर से अपने दिल की बातें कहें, और अगर इतना भी नहीं तो अपना सारा दिन शुरू से लेकर के अंत तक उनसे डिस्कस करें, उनसे इसके बारे में बात करें। और एक ज़रूरी बात, शैतान को अपनी प्रार्थना से दूर रखने के लिए कहें। इससे मेरा अर्थ है कि जब आप प्रार्थना में बैठें तो कहें, हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपको अपना परमेश्वर मानती हूँ और अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। आप मुझे अपने पाक पवित्र लहू से ढक लें ताकि मेरी प्रार्थना पर शैतान का कोई हथियार न चल सके। यह कहकर आप अपनी प्रार्थना शुरू कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थना में अब अड़चनें नहीं आती। एक और ज़रूरी बात, जो लोग हमेशा कहते हैं कि हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, आप कोशिश करें कि दिन का हर एक काम आप मन ही मन अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद ही सबसे बेस्ट प्रेयर है। हमें हर चीज़, हर सिचुएशन में उसका धन्यवाद करना है। हे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने आज हमारे लिए ये किया, आपने आज हमें खाना दिया, आपने आज हमें सही सलामत रखा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका प्रार्थना में मन लगता है। अब आप परमेश्वर से सीधे सीधे बात कर पाते हैं। सिर्फ बात ही नहीं, आप परमेश्वर की सुन भी पाते हैं कि वह क्या कहना चाहता है आपसे, वो कितनी सारी बातें कहना चाहता है आपसे। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर की तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे तो वह 10 कदम बढ़ा करके आपकी तरफ चला आएगा। तो चले, मैं अब आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज मैं उन सब लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ जो लोग अपनी प्रेयर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं, शैतान से लड़ते हैं, पर प्रभु उन्हें वचन का इस्तेमाल करना नहीं आता। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनका मन लगाएं मेरे पिता, और शैतान का हर हथियार मैं आज यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करती हूँ। हे शैतान, चला जा इनकी जिंदगियों से, तेरा इन पर कोई अधिकार नहीं है। ये सब के सब परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके लाडले हैं, और इनकी जिंदगियों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। हे शैतान, चला जा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जा जाकर गहरे समुद्र में गिर जा। आमीन। इसी के साथ हम अपनी प्रार्थना यहीं समाप्त करते हैं। मसीह में मेरे भाई बहनों, हमेशा हर वक्त अपने मन में यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद। जय मसीह की।